हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंडियन कल्चर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। इससे पहले हमारे फोर लेक्चर अपलोडेड ऑलरेडी। अगर आपने वॉच नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके पंचायत सेक्रेटरी का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो हमारे आपके लेक्चर 1 से लेके 5 तक सारे लेक्चर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो रिगार्डिंग आपके पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी जो चैनल पे चल रही हैं। आप इनको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप JKSSBBLW पंचायत सेक्रेटरी में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए और कंटिन्यू फॉर्म में करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके CBT मोड होंगे। कोई भी घिसे फिटे क्वेश्चन जो भी होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो होगी हमारी एंड की तरफ से, तो चैनल की तरफ से, तो वो आपको सबसे पहले रिसीव हो। गाइस, आज मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी वेल कंडीशन में नहीं है, तो आप फिर भी मैं अपनी फीवर की हालत में भी आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर मेरे साथ कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सा एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें सोलो परफॉर्मेंस की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के भी CBT में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो आप इसका आंसर ज़रूर मार्क कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको विजिबल होगा यहाँ पे, तो देखिएगा, मार्क कीजिएगा क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। बिम्पाती चाइना सत्यम सॉरी बिमाती चाइना सत्यम एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कौन से क्लासिकल डांस से ये रिलेट करते थे? कथक से करते हैं, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, या फिर उड़ीसी से। तो ये जो बेम्पाती चाइना सत्यम जो हैं एसोसिएट क्लासिकल डांस है जो आपका कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ना क्लासिकल डांस है ये। कथक की अगर मैं बात करूँ तो ये यूपी का है, नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं। भरतनाट्यम की बात करो तो ये तमिलनाडु का हो जाता है। उड़ीसी से आप वाकिफ होंगे कि ये उड़ीसा है के ही क्लासिकल डांसेस रहता है। होप सो गाइस, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ऐरावतेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड। ऐरावतेश्वर जो टेम्पल है वो कौन सी इंडिया की स्टेट में सिचुएटेड है? तो दोस्तों, आप बोलोगे कि सर BALW में हमारी 20 मार्क्स की तो जीके आनी है, जिसमें से हो सकता है कि मैक्सिमम मेजोरिटी 8 से 10 क्वेश्चन जो हमारे JNK से डिराइव्ड होंगे। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो इंडिया से ही, इंडिया की जीके से हो सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से। मैं आपको बता दूं कि इस आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका CBT मोड है। मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम आपका CBT मोड होगा। हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। अगर आप किसी SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC भी जो रहता है वो CBT मोड पे रहता है और वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइएगा जल्दी से, ऐरावतेश्वर जो टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, या तेलंगाना में? तो जो है आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल है वो लोकेटेड करता है आपका तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में ये लोकेटेड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के जो हम ये इंडियन कल्चर के लिए आपके MCQs ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पे आपको ये इंडियन कल्चर के MCQs इस तरह से डिटेल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा कोई। सुब्रमण्यम सॉरी पद्मा सुब्रमण्यम इज़ नाउन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। किस क्लासिकल डांस के लिए इनको जाना जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू डैश डांसेस। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, या मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है आपका ये कहाँ का है? केरला का है। केरला का ये है क्लासिकल डांस। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। सर बार बार क्यों बता रहे? बार बार बताने से क्या होता है कि रिवीजन हो जाती है अच्छे से। पद्मा
सुब्रमण्यम जो एसोसिएट करते हैं वो करते हैं भरतनाट्यम से। किससे करते हैं? भरतनाट्यम। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। गाइस वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिए सबसे पहले। उसके बाद बोलता है कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज यूजली हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कह सकते हो सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट से वाकिफ रहता है आपका, बताइएगा जल्दी से। एक चीज़ हो रहा है मैं आपको बता दूं पहले भरतनाट्यम से कि भरतनाट्यम के दो फेमस स्टाइल हैं। भरतनाट्यम जो आपका क्लासिकल डांस रहता है इसके दो फेमस स्टाइल हैं। एक तो तंजोर है। तंजोर अगर आपसे पूछा जाए कि किससे एसोसिएटेड है, किस डांस से स्टाइल फेमस स्टाइल रहता है भरतनाट्यम का, सेकंड रहता है आपका पंदन अल्लूर। पंदन अल्लूर जो है ALLUR, ये तंजोर और पंदन अल्लूर जो है ये एक फेमस स्टाइल्स हैं दोनों किस क्लासिकल डांस के? भरतनाट्यम के। इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है वो यूजली कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? केरला में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। तो जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है वो वाज ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो या इनऑर्गेनाइज्ड जो होता है वो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल क्या रहती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सर कैपिटल ज़रूरत क्यों पड़ गई करने की? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही चीज़ें रहती है क्योंकि टाइटल में ये चीज़ें मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अलग से एक इंडियन कल्चर की प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको ये सारे MCQs फॉर्म में मिल जाएंगे। अलार्मल बाली। अलार्मल बाली एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए क्लासिकल डांसेस की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं इनको याद रख लीजिएगा। देखियो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, JK SSB की कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सनैलिटी जो रहती हैं बाकी इतना नहीं है। देखिए 8 क्लासिकल डांसेस हमारे, ठीक है 8 क्लासिकल डांसेस हैं। अब बोला जा रहा है कि छाऊ जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब ये इतना क्लियरिटी नहीं है भाई। 8 जो क्लासिकल डांस है इनकी जो पर्सनैलिटीज़ है कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, फेमस पर्सनैलिटीज़ जो भी हैं उनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये SSC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। JK SSB के अब CBT मोड पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं तो उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए कि SSC का लेवल ही ये लोग फॉलो करेंगे। तो बताइएगा अलार्म वाली जो वाली है एसोसिएटेड विद क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। तो ये दोस्तों हैं भरतनाट्यम से। कौन से? भरतनाट्यम से। मणिपुरी आपका कहाँ सा क्लासिकल डांस है? मणिपुरी मणिपुर का। सतरिया कहाँ का है? असम का। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम में याद रखने का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिएगा नत्यम NATM, वहाँ पे क्या है? मोहिनीअट्टम, अत्यम है वहाँ पे, तो वहाँ पे डबल टी है। तो यहाँ पे लिखिएगा NAT यानी कि तमिलनाडु। NAT यानी कि TN लिख दो, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये किस अलार्म वाली जो एसोसिएट करते हैं आपके भरतनाट्यम से करते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांसेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खाजुराहो। खाजुराहो जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट। अब ये तो कई बार सुना है कि खाजुराहो टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सो अब इसमें क्या पूछा गया कि जो ये टेम्पल है उसको जो आर्किटेक्ट किया गया है वो कौन से स्टाइल से उसको आर्किटेक्ट किया है? द्रविड़ा, बिसारा, नगारा या फिर होयसाला। तो जो आपका खाजूराहो जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में उसको नगारा के स्टाइल से हमने क्या किया है? आर्किटेक्ट किया है। और ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे ये फाउंड हुआ है? चंडेला डायनेस्टी के। चंडेला जो डायनेस्टी थी इस आर्किटेक्ट हुई है यानी कि नगारा जो स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्ट है ये उसको यूज़ करती थी। चंडेला CHANDELA चंडेला डायनेस्टी। चंडेला डायनेस्टी इसको नोट कर लीजिएगा। और ये JK PSI के एग्जाम में भी पूछा गया था कि खाजूराहो जो टेम्पल है वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बना था। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बागुरुम्बा। बागुरुम्बा रुम्बल कह सकते हो, रुम्बा कह सकते हो, अलग अलग नाम रहते हैं इनके। कौन सी स्टेट से एसोसिएट, कौन सी स्टेट का ये फोक डांस है? बागुरुम्बा जो भी है कौन सी स्टेट का है बताइएगा जल्दी से।
विच इंडियन स्टेट? हरियाणा, कर्नाटका, असम या फिर गोवा? तो दोस्तों ये जो है आपका ये है असम का। असम का ये आपका एक डांसेस है, फोक डांस है। और मैं आपको बता दूं कि इसको हम बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई डांस। अगर आपसे पूछा जाए कि बटरफ्लाई डांस जो है कौन सी स्टेट से एसोसिएट है या किसका नाम है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। क्या नाम है इसका? बागुरुम्बा। बागुरुम्बा को ही हम बटरफ्लाई डांस कहते हैं और ये असम स्टेट से एसोसिएटेड है। क्लियर है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे CHAKYER, चक्यार कोबथू। चक्यार कोबथू जो है फोक डांस कौन सी स्टेट का है? तो ये है केरला का, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। चक्यार कोबथू, चक्यार कोबथू भी आपका एक फोक डांस है, कौन सी स्टेट का है? केरला का है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि घूमर, घूमर जो है वो कौन सी स्टेट से है? वो है राजस्थान से, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि छाऊ, छाऊ दोस्तों ये आपका झारखंड की स्टेट से भी बिलोंग करता है, झारखंड से बिलोंग करता है। उड़ीसा अपना वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और आपका ये बिलोंग करता है आपका उड़ीसा से। ये जो है छाऊ जो डांस है झारखंड से भी है, यानी कि वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्बुबाची। अम्बुबाची जो फेस्टिवल है असम का, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ एवरी ईयर। देखिए अम्बुबाची जो फेस्टिवल है ये आपका किस टेम्पल में अगर पूछा जाए तो ये लिखोगे आप कामाख्या, कामाख्या टेम्पल। अब ये कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? तो ये कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है किस मंथ में? तो ये किया जाता है आपका जून के मंथ में, जून के मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कामाख्या टेम्पल अगर पूछा जाए कहाँ? असम में, तो लिखा भी है यहाँ पे असम में है, कामाख्या टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि अम्बुबाची जो फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो असम में किया जाता है। ठीक है, असम में कहाँ पे? गुवाहाटी नाम की जगह पे, गुवाहाटी, गुवाहाटी। नेक्स्ट आता है कि कलमंडलम कालिनुक्ति अम्मा इज, कल्याणी कुत्ती अम्मा इज नाउन फॉर विच क्लासिकल डांस? ये नाम है एक, ये किस क्लासिकल डांस? देखिए मैंने आपको बोला कि क्लासिकल डांस से जितनी भी पर्सनैलिटीज बिलोंग करती हैं, सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब यहाँ पे देखिए मणिपुरी से बिलोंग करती हैं, कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से या फिर मोहिनीअट्टम से। अब मणिपुरी जो डांस है आपका कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुरी जो डांस है ये आपका मणिपुर से ही करता है। कहाँ से करता है? मणिपुर से। सो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा आपका उड़ीसा से आ गया, मोहिनीअट्टम क्या आ गया? केरला से। एक केरला का और है कथकली, कथकली ये भी क्लासिकल डांस है केरला का। सो नाउ क्वेश्चन क्या है? कलमंडलम कहाँ किस से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस है उससे ये डांसर हैं उसकी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाईशागु, बाईशागु फेस्टिवल एसोसिएटेड विद स्टेट इंडिया, कौन सी स्टेट इंडिया से बिलोंग करता है बाईशागु जो भी फेस्टिवल है? किस स्टेट ऑफ इंडिया से? असम से, अरुणाचल प्रदेश से, बिहार, मणिपुर? बाईसागु फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द असम स्टेट, असम स्टेट से ही बिलोंग करता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से हमने ज्योग्राफी के भी, इंडियन ज्योग्राफी के बच्चे बात करें कि ज्योग्राफी के भी एमसीक्यूज लाएं। देखिए ज्योग्राफी के हम 100+ एमसीक्यूज लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बीएलडब्ल्यू के लिए, तो अगर आपने नहीं देखे देख सकते हो। अब हमारी पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही थी, पॉलिटी की सीरीज़ भी कंटिन्यू होगी, और हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज़ को भी कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होंगी सीधे हम आ जाएंगे अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट पे, सेक्शनल मॉक टेस्ट पे हम आ जाएंगे और ये टेस्ट आपको हर एक चीज़ की मिलेंगी, जेके प्रैक्टिस आपको देगा।
राउत नाचा इज ए ceremonial डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी करती है? ये करती है छत्तीसगढ़ ट्राइबल कम्युनिटी करती है। Sangrai is a folk dance of which state of India? Sangrai is a folk dance of which state of India? So option is Bihar, Tripura, Karnataka and Goa. So what will be the correct option? Sangrai जो dance folk dance है associated with the state of India. So it belong to Tripura. ठीक है, संग्राई जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करता है। So next question is second last question. In which state of India सरहूल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सरहूल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट इंडिया की? असम, झारखंड, बिहार या फिर सिक्किम? सरखूल भी बोलते हैं इसको, सुरखूल भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका है झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सरखूल जो फेस्टिवल है किससे बिलोंग करते हैं? सरखूल झारखंड से बिलोंग करता है। और इसको हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। आई नो कि आप लोग इनको नोट करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सलहेश फेस्टिवल कहाँ पे किया जाता है? सलहेश फेस्टिवल, सलहेश जो फेस्टिवल है ये आपका बिलोंग करता है बिहार से। ठीक है, बिहार से। जेके एसएसबी में मेजर चांसेस जो रहते हैं वो रहते हैं आपके वहाँ पे आपके फोक डांसेस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कुमारकोम boat race in the most admired boat race to take place on the Bemkanand Lake in September during the festival? लोहड़ी, दीपावली, नवरोज या फिर ओणम? किस फेस्टिवल में ये होता है? केरला में। बेमकानंद है कहाँ पे? केरला में। सो बोट रेस जो रहती है किस फेस्टिवल को रह के रहती है? ये रहती है आपकी ओणम को। ओणम जो है ये केरला का फेस्टिवल है, केरला स्टेट का ये फेस्टिवल रहता है। सो गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये लेक्चर? आई होप आप सभी को ये बढ़िया लगा। एक बार हम सभी बच्चे सभी मिलके हम सिलेबस पर फोकस करेंगे, सिलेबस ऑफ BLW के सिलेबस पर एक बार हम फिर से फोकस करेंगे। वेट गाइस, यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका जनरल अवेयरनेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू JNK जो है वो आपका UT ऑफ JNK वो है आपका सिर्फ ओनली 20 मार्क्स का। सो यहाँ पे देख लीजिए हमारी क्या सीरीज़ चल रही हैं। हमारी सीरीज़ जो चल रही हैं वो फ़िलहाल के लिए चल रही है, जो हमारी सीरीज़ है वेट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज साइट्स। ये एक इंडियन कल्चर का अलग से सबसे अलग है। करंट अफेयर ये भी एक अलग से टॉपिक आ जाता है, ये सिर्फ अपने आप में अलग से टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, क्रॉप्स, डेमोग्राफी, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाले टॉपिक, सिर्फ इसको लेके ये आपके आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। किस में आते हैं? इंडियन जियोग्राफी के सारे टॉपिक हैं। बेटा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आई डोंट नो क्यों ऐड किया गया है यहाँ पे, पर डेमोग्राफी जो है एक तो ये आपका बताया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी का भी टॉपिक है। सो अगर आप देखोगे तो सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें दिखेंगी। सो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ये तो एज यू नो कि ज्योग्राफी का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये भी आपको पता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, तो दिस इज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ। एक तो करंट अफेयर दिखा हमें, दूसरा दिखा सब हमें ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट जो हमें दिखा है वो दिखा हमें कल्चर, यानी कि यहाँ तक हमें कितने कवर टॉपिक मिले हैं? सिर्फ 3 टॉपिक मिले हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कितने टॉपिक मिले? 3। कौन कौन सा? करंट अफेयर। सो नेक्स्ट ज्योग्राफी, थर्ड कल्चर दिखा इंडिया का कल्चर, और उसके बाद हमें दिखा सर हिस्ट्री, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री विद स्पेशल मोस्टली जो 90% चांसेस होंगे क्वेश्चन बनेगा आपका कहाँ से? फ्रीडम मूवमेंट से। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस दिया गया। सो यहाँ पे फोर्थ देख लीजिएगा पॉलिटी। फोर्थ क्या है? पॉलिटी आपका दिया है, पॉलिटी आपको गिवन है। ठीक है,
मैं पूरे टॉपिक यहाँ पे करवाऊँगा आपको। वेट फॉर मोमेंट। फिफ्थ आपका यहाँ पे देख सकते हो क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बस ये ही 4-5 मतलब कि अगर आपको देखा जाए सब्जेक्ट टाइप, अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगा आपको कि आपको इतना बड़ा सिलेबस नहीं करना है। देखिए करंट अफेयर, एक तो आपका करंट अफेयर है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड की नहीं है, वर्ल्ड की है ही नहीं है इस बार आपको। थर्ड की बात करें कल्चर, इंडिया का, मैं आईसी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इंडिया का कल्चर पूछा गया। थर्ड की बात यहाँ पे करें हम, सॉरी फोर्थ की बात करें हम, इंडिया हिस्ट्री, IH लिखूंगा मैं, मॉडर्न हिस्ट्री वो भी। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी यहाँ पे पूछी गई है। कितनी, वो भी लिटिल बिट आपको पूछी गई। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर इंडियन इकॉनमी क्या चीज़ है। देखिए इंडियन इकॉनमी भी अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें भी आपको कुछ मेन चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंडियन इकॉनमी के रिगार्डिंग आपको मेन चीज़ें पढ़नी। इंडियन इकॉनमी कह सकते हो, इंडियन इकॉनमी 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आप देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये थोड़ा करंट अफेयर का भी रहेगा आपका। सो जो आपका इंडियन इकॉनमी है वही आपका टैक्सेशन है, उसी के अंडर आएगा। तो यानी कि आपको 7 टॉपिक है। सिर्फ कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक आपको सिर्फ यहाँ पे है, जो कि विदाउट JNK UT। कितने टॉपिक मैंने आपको पूरे इंक्लूड करके दिखा दिए कि जो यहाँ पे आपके टॉपिक बने वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपस में मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिलोंग करते थे। और टोटल यहाँ पे कितने टॉपिक आए, ये सब्जेक्ट कह लो, क्योंकि EBS भी तो है आपकी, इन्वायरमेंट साइंस वगैरह। 7 से 8 होंगे, अगर मैंने ऐड नहीं किया इसको, 7 से 8 आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, मान लो कि इसमें से अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आपके बनते हैं तो बाकी वाले तो JNK UT से तो डेफिनेटली आपके 8 क्वेश्चन तो बनेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर क्या इन चीज़ों को हम कवर नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। MCQs की जैसे हमारी सीरीज चल रही है तो वैसे JNK के लिए अलग से चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेंटर स्पॉन्सर जो स्कीम है, स्पेशली उन्होंने मैंशन की है, MG नरेगा के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के रिगार्डिंग बात चीज़ होनी चाहिए। दूसरा दे दिया एंड करके पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्ट के रिगार्डिंग में आप सबको इसमें से सिर्फ 1 से 2 या 2 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जल्द ही आपके सामने JNK रीऑर्गेनाइजेशन का मैराथन सेशन होगा, JK प्रैक्टिस पर। मैराथन सेशन जल्दी ही होने का, हर एक क्वेश्चन ऐसा लाया जाएगा आपके सामने कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन का किसी भी एग्जाम को उठा लोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाकी यहाँ पे बात की JNK UT की हिस्ट्री हम कंप्लीट थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके हैं। इकॉनमी हमारी कंप्लीट है, ज्योग्राफी सारा कुछ कंप्लीट है, कल्चर भी कंप्लीट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है। एक्सपेक्ट आपका पंचायती राज एक्ट और रूल्स को लेके। ठीक है, तो रूल्स के रिगार्डिंग इतना नहीं बात चलाई जाएगी, फिर भी अगर आपको मैं बात करूं पंचायती राज के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा JNK के। अगर आप चाहते हो कि सर हैंड रिटन नोट्स, अगर आप चाहते हो कि सर हमें इस पे लेक्चर करवाया जाए तो मैं एक ही लेक्चर में इसको ख़त्म करने की बात करूँगा, क्योंकि हमारा ये JNK का जो जितना ही पोर्शन थ्योरेटिकली वो ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। फिलहाल तो हमने वेरियस एग्जाम के लिए एक डिस्कशन करवाया था, बट ये इसमें भी इंक्लूड हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर देखा जाए JNK की अगर बात करें तो हिस्ट्री आपका आप में एक अलग से टॉपिक है, दूसरा आपका इकॉनमी अलग से है, तीसरा ज्योग्राफी है, फोर्थ नंबर पे आप देखो कल्चर है, तो फिफ्थ नंबर पे आप देखो यहाँ पे ये है, और सिक्स नंबर पे आपका ये हो चुका है। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो सेवन्थ, यानी कि यहाँ पे भी 7 और 8, यानी कि टोटल जो है वो आप देख सकते हो कितने टॉपिक आपके सामने हैं। ठीक है गाइज, सो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। जल्द ही आपके सामने जो चीज़ें होंगी वो JNK की आना भी शुरू होंगी। और हाँ, अभी हमारा टैक्सेशन इन इंडिया पर MCQs का सीरीज़ जो पैटर्न होगा वो जल्दी ही लाया जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी पे हमने ऑलरेडी लेक्चर कर दिए हैं, क्योंकि जब हम JK PSI के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन आए भी, ऐसी बात नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी आपके पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके JK PSI के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाकी की चीज़ें एज इट चलती रहेंगी। और बड़ी बात यह है कि जल्द ही आपके लिए मॉक टेस्ट आने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन मॉक टेस्ट आपका किसका, इंग्लिश का सिर्फ आपको मॉक टेस्ट, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं हैं चीज़ों को लेके,
तो जल्द ही आपके लिए मॉक टेस्ट आने वाला है और प्रिपेयर करते रहिएगा। 20 नंबर का सेक्शन टेस्ट होगा इंग्लिश का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी आपको सेक्शनल ही मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको पर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। सो उसके बाद कंप्यूटर का अभी इस पे इसको कवर करने का तरीका एक और चीज़ यहाँ पे देख सुन लीजिएगा मेरे से। सबसे पहले आप इनको अंडरलाइन करो, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको आप अंडरलाइन करो, क्योंकि इसको एक आप 1 लिख दो। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो ये आपके सामने चीज़ें दी गई हैं, वेट, ये MS, इसको आप मार्क करो 2, और ये PDF, ये इंटरनेट मेल और ये इसको मार्क कर दो 3। क्यों सर? देखिए ये जो पोर्शन है ना, हाँ ये सारा पोर्शन, ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन यानी कि जो बेसिक रहता है कंप्यूटर का, उसमें आपको चीज़ें पूछी जाएंगी इंट्रो में। सेकंड में अगर बात करूँ MS के बारे में, MS का आप कंप्लीट करो, ऐसा नहीं आप डेली बेसिस पे पढ़ो, इस तरह से आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड में आपका PDF आता है, इंटरनेट एंड ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस के बारे में, और रोल ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस के बारे में। सो इसके बारे में भी हम MCQs कर चुके हैं, बट जल्द ही आपके लिए इस तरह से सीरीज चलाई जाएगी। ये मैंने क्यों अंडरलाइन कराई, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे लेक्चर्स आएंगे आपके लिए, ये कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को छोड़ के ये आपका होगा 1 नंबर, यानी कि जितने भी MCQs हमारे आएंगे वो इससे ड्राइव होंगे। जब दूसरा हमारा लेक्चर्स होगा वो हो सकता है आपका ये पोर्शन और आपका ये वाला और ये वाला पोर्शन, दूसरा ये। थर्ड नंबर पे आपका जो होगा MS ऑफिस में एक्सेल, MS एक्सेल, क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक, अलग नहीं है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का ही, बट इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टकट की पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि 3 टॉपिक को लेकर आपने इस तरह से करना है। अब थोड़ी बहुत बच्चों को परेशानी थोड़ी दूर होगी हो कि इस तरह से कंप्यूटर को कवर करना है। 20 मार्क्स का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेक्शन उसी की होगी जो अच्छे से वेल प्रिपेयर, जिसकी किस्मत भी होगी, क्योंकि बच्चे सभी तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो देखिए ये सिलेबस कुछ ज़्यादा खास नहीं, आई थिंक जो BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए सिलेबस रखा है, ये तो एक असिस्टेंट कंपाइलर से भी इजी सिलेबस है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा जो जिस पे आपको फोकस करना है वो ये 2 चीज़ें हैं 35 मार्क्स की, ये डिसाइड करेंगी आपकी सिलेक्शन को, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, आप इसको निगलेक्ट मत करना, ये मत सोचना मैं 85 मार्क्स का करके चला जाता हूँ, 80 तक तो कर ही लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कंप्यूटर ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम आपकी हेल्प के लिए 24/7 हॉट अवेलेबल रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, JK प्रैक्टिस सर्च करके। सो मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बस जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होती है उसके बाद सेक्शन टेस्ट हमारे स्टार्ट हो जाए।